हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 11 का मैथमेटिक्स का, उसका एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का है। और ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, तो शुरू करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स का रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। बेसिकली ये एक्सरसाइज की अगर बात करें दोस्तों, तो ये एक्चुअली रिलेशन का एक्सरसाइज है। जो पहला एक्सरसाइज था दोस्तों, वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज था, जिसमें आपने ओवरव्यू देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक्सरसाइज 2.2 बेसिकली पूरा रिलेशन बेस्ड है, मतलब रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। क्या कि रिलेशन क्या होता है, कैसे उसमें डोमेन, रेंज, को डोमेन वो सब निकालते हैं। तो 3 पैरामीटर्स आपको रहता है रेंज से रिलेटेड। रेंज में इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट आ जाता है। ये आपने जब थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला है दोस्तों कि लेट a इक्वल टू 1 से लेके 14 डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम a टू a। यहाँ पे ये देखना जरूरी है दोस्तों, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। तो a टू a डिफाइंड है। a टू a डिफाइंड मतलब इनपुट भी a से रहेगा, मतलब इनपुट भी a का एलिमेंट रहेगा और आउटपुट भी a का एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो रिलेशन डिफाइन होने के लिए दो चीजें की होनी जरूरी है, एक इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, बाई आर इक्वल टू, अब रिलेशन का नेचर बता दिया है, क्या कि रिलेशन किस तरह से, जैसे हम लोग अपने में रिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से किसी ना किसी नाते से जुड़े रहते हैं। दैट इज द कनेक्टिविटी, connection is defined by like this कि R is a set of all x y or the ordered pair such that 3x minus y equal to 0, such that 3x minus y equal to 0 where x y belongs to a। दोनों a से बिलोंग करेंगे, x भी और a भी। यहाँ पे देखो x जो पहला एलिमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब इनपुट होता है दोस्तों ऑर्डर पेयर का, और y जो है वो आउटपुट होता है। ये सारी चीजों को आपने समझा होगा, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल से मैं आपको और अच्छे से उसको समझा दूंगा, ताकि आप पर वो फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाएगा रिलेशन के हर एक टर्म के बारे में। तो यहाँ पे राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। इसमें डोमेन भी निकालना है, को डोमेन भी निकालना है एंड रेंज भी निकालना है। ये तीनों टर्म सबसे पहले हम लोग समझ ले दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन मतलब होता है दोस्तों किसी भी सेट, रिलेशन आर का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वही, उसी को डोमेन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स ऐसा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, को डोमेन इसके बाद आता है दोस्तों। को डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इन आर, ऑर्डर पेयर इन आर। इन आर बोलने का मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई एक रिलेशन डिफाइंड रहेगा, उस रिलेशन के आधार पर फर्स्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर का सेट होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। को डोमेन की जब बात आएगी तो उसमें होता है दोस्तों सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। ठीक है, इसमें भी, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं उसके सेट को हम लोग बोलते हैं पॉसिबल आउटपुट इन आर। ठीक है, तो रेंज किसको बोलते हैं? रेंज बोलते हैं दोस्तों रेंज इन इन टर्म्स के आपको जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे होती है और कैसे निकाला जाता है, एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझ लेंगे। वैसे आप इस एक्सरसाइज तक पहुंचे हो तो ऑब्वियसली थ्योरी ये सब चीजों का जानकारी आपको होगी। तो रेंज होता है दोस्तों सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नहीं, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इन आर। जो डिफाइंड हुआ है उसके उस डिफिनेशन में जो सेट ऑफ एग्जैक्ट आउटपुट्स हैं, उसकी अगर आप एलिमेंट्स को आप कलेक्ट करोगे, उसके सेट बनाओगे, तो वो उसको रेंज बोला जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन देखो, ए डिफाइंड है दोस्तों 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 लेके 14 तक। जो आर डिफाइंड है दोस्तों, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ठीक,
और r का जो बोला है इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल x y such that 3x minus y is equal to 0 and obviously x and y belongs to a, both belongs to a। तो a से a डिफाइंड है तो ऑब्वियसली दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों a से ही हमें लेना है। यहाँ पे देखो आपको यानी कनेक्शन दे दिया 3x minus y is equal to 0 और यहाँ से हम आउटपुट यानी आउटपुट y है दोस्तों, तो y equal to है 3x यानी, और x कहाँ से लेना है a से। तो आपको देखो यहाँ पे दोस्तों अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, इनपुट अगर 1 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा 3, तो 1 बिलोंग्स टू a तो 3 भी बिलोंग्स टू a, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गया 1, 3। उसी तरह अगर हम y इक्वल टू x इक्वल टू 2 लेते हैं दोस्तों which belongs to a ऑब्वियसली, तो y क्या हो जाएगा 3 into 2 यानी 6 which belongs to a, यानी 2, 6 भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कि रिलेशन r से r के अंतर्गत आएगा। फिर x इक्वल टू अगर 3 लेते हैं which belongs to a, तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 which also belongs to a, यानी 3, 9 भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर हम x इक्वल टू अगर 4 लेते हैं दोस्तों तो which belongs to a, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12 which also belongs to a, यानी 4, 12 भी दोस्तों हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर इस पे, ठीक है। लेकिन अगर x इक्वल टू 5 लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 15, तो x बिलोंग्स टू a हो जाएगा लेकिन y डज नॉट बिलोंग्स टू a, दैट्स व्हाई ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा r का एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिखें तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब देखो ये सबसे पहले आपको इस तरह से पहले लिख लेना था। अब ये लिखने के बाद अब आती है बारी हमारा ऑर्डर्ड पेयर रेंज डोमेन कोडोमेन का। इसमें देखो मैंने बोला था डोमेन मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच आर इन आर, जो आर के मतलब रिलेशन के अंतर्गत है। जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4, इसलिए डोमेन इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखो ऑल पॉसिबल मैंने नहीं बोला था क्योंकि ऑल पॉसिबल सेट ए है, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स यानी 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए था डोमेन, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ 1 से 4 तक होगा। क्यों? क्योंकि आर के अंतर्गत जितना आता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये तीनों डिफाइंड होता है रिलेशन के अंतर्गत दोस्तों, ये किसी सेट पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई उस आर के अंतर्गत जो फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा ऑर्डर्ड पेयर का वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, हाँ तो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स यहाँ देखो दोस्तों, पॉसिबल आउटपुट मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन उससे हम ले सकते हैं, ठीक है, तो चांसेस बनेंगे। तो ये दोस्तों ऑब्वियसली 1 से लेकर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि सारे एलिमेंट्स एज आउटपुट हो सकता था, दैट इज सेट ए, कोडोमेन हो जाएगा सेट ए। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच आर इन आर, तो 3, 6, 9, 12, ये 3, 6, 9, 12। तो आप हमेशा देखोगे कि रेंज जो होता है इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है दोस्तों, ठीक है। रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो कि यहाँ भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लगता है ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा, डोमेन कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, आपको उसमें डिफाइन करना है एक रिलेशन such that relation R is nothing but such that of all is a set of all ordered pair x y such that y equal to x plus 5, मतलब आउटपुट क्या है x plus 5, x is a natural number less than 4, इनपुट क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर which is less than 4 and x y belongs to natural number। Depict this relationship using roster form, write down domain and range। देखो दोस्तों ये बहुत ही वाइड व्यू का एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको हर चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन के अंदर के जो रिलेशन को जो डिफाइन किया गया है उसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट इट प्रॉपरली एंड डोमेन रेंज निकालना तो और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए कि आर जो डिफाइन किया गया है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, पहले तो ये समझना होगा। लेकिन आर जो डिफाइन किया गया वो ठीक है, इनपुट आउटपुट ऐसे बोला है, और यहाँ पे आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वाई such that y equal to x plus 5 and यहाँ क्या बोल दिया है, x is a natural number less than 4, x belongs to natural number less than 4
एंड ऑल्सो एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो तो होना ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो जब भी दोस्तों जो भी डिफाइंड दिया जाए, जो भी डेफिनेशन दिया जाए, उसके अनुरूप ही आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नेचुरल टू नेचुरल बोल दिया, इसका मतलब नेचुरल सारा एलिमेंट ले लेंगे इनपुट, सारा नेचुरल आउटपुट ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को पॉसिबिलिटी होने के लिए जो भी चीजें सेट के अंदर डिफाइंड होगा, रिलेशन आर में डिफाइंड होगा, वहीं तक लेना हो। यानी एक्स क्या था मेरा, देखो पहला एलिमेंट क्या होता है, इनपुट, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, आउटपुट, ऑर्डर पेयर का, मालूम है। तो इनपुट जो है एक्स, यहाँ बोला है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन उतना ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा जितना लेस देन 4 होता है। यानी कि अगर आप देखोगे इसको, आप ऐसे एरो डायग्राम में मैं बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो यानी इनपुट मेरा सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी 1 2 3, ठीक है, इसको सेट ए मान लो और आउटपुट को सेट बी मान लो। आउटपुट यहाँ पे बोला है कुछ y के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया, बोला y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी y कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 अगर इनपुट दोगे, x 1 दोगे तो y क्या आएगा, 1 + 5 दैट इज 6, तो 1 का कनेक्शन आएगा 6 के साथ, ठीक है। उसी तरह से अगर हम y 2 देंगे तो 2 के साथ आ जाएगा 7, 2 + 5, और 3 अगर देंगे तो 3 + 5 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एरो डायग्राम आपका बनता है। तो एरो डायग्राम के हिसाब से देंगे तो यहाँ तो r को अगर रॉस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ये आएगा 1,6 2,7 एंड 3,8 लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें देखो फिर से डोमेन की बात अगर पूछी गई है आपसे, तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 सेट ऑफ इनपुट्स इन आर। कोड डोमेन की जब बात आएगी तो कोड डोमेन में देखो आउटपुट क्या था, कोई भी नेचुरल नंबर, इसलिए नेचुरल नंबर। रेंज की बात आएगी तो ओनली सेट ऑफ ऑल आउटपुट विच आर इन आर, तो 6 7 8, 6 7 8। यहाँ पे देखोगे जो रेंज है दैट इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन, ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आपको डोमेन, रेंज, को डोमेन के बारे में एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझा दूं, ताकि आप दूसरे बुक के भी क्वेश्चंस अगर करते हो, कुछ स्टैंडर्ड और क्वेश्चंस करते हो, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी नजर आए और आप खुद से उसको सॉल्व कर पाओ। सो दोस्तों टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।